बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़ियात के होने से पहले रूह महफूज में लिख दिया गया था। दुनिया में इंसान जो कुछ चीज़ों से लेता है वो अमाल से भी लिया जा सकता है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज के छूट जाने पर रो रो कर सल्तनत ली और बदर में लकड़ियों से तलवार का काम लिया गया। ये तमाम सिर्फ क़िस्स माज़िया नहीं हैं, बल्कि ये तमाम चीज़ें तो खुदा ने इन वाक़ियात के होने से पहले लौह महफूज में लिख दी थी और इसके बाद इनका ज़हूर हुआ। कुरान की दुआएं पुराने हैं और बाद में इनके मुताबिक वाक़ियात ज़ाहिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप वही आदम हैं जिनको खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और फरिश्तों से सजदा कराया और जन्नत में रखा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फिर आपने ऐसी बेसब्री क्यों की कि खुद भी निकले और दूसरों को भी निकाला? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वही तो मूसा हो जिन पर खुदा ने तौरात उतारी और जिन्हें तकल्लुम यानी कलाम से नवाजा। क्या तुम ये नहीं जानते कि तौरात में लिखा जानते कि मेरी तख्लीक से कितने साल पहले तौरात लिखी गई? मुझे क्या इल्ज़ाम देते हो? आमाल वाला रास्ता, कामयाबी वाला रास्ता। बहरहाल रास्ते दो हुए, एक चीज़ों वाला, दूसरा आमाल वाला। अब चीज़ों वाले चीज़ों के रास्ते से कितनी ही तरक्की कर लें, लेकिन अगर आमाल वाले आमाल पर मेहनत करके खुदा को अपने साथ कर लें तो ये आमाल वाला रास्ता यहाँ भी कामयाबी दिलाएगा और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में नेमतें दिलाएगा। इन चीज़ों वालों की तरक्की अगर इतनी हो जाए कि सूरज और चाँद इनके हाथ में आ जाए, तब भी अल्लाह ताला चीज़ों वालों को आमाल वालों के ख़दमों में डाल देगा। दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें खुदा के मुकाबले में ऐसी भी नहीं जैसे एक ईंट आसमान और ज़मीन के मुकाबले में। भाइयों, आमाल अंदर से आएंगे और आमाल का अच्छा बुरा होना उस वक्त मालूम होगा जब हमारे दिलों में रोशनी पैदा हो जाएगी। फिर ये अंदर की रोशनी बतलाएगी। औरत को ना देखो वरना खुदा नाराज़ होंगे, रिश्वत ना दो वरना खुदा नाराज़ होंगे। दौरे अमल में यानी दुनिया में ये रोशनी रहेगी, मगर जब दौरे अमल ख़त्म होगा तो ये रोशनी इंसान से बाहर आएगी और क़यामत में इस रोशनी की रोशनी में इंसान चलेगा। जितना हम हलाल इख्तियार करेंगे, हराम छोड़ेंगे, इसी तरह जितनी नमाज पढ़ेंगे इतनी रोशनी बढ़ेगी। ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ेगी कि फिर मकरूहात से भी बचेगा और मुस्तहज़बात पर भी अमल करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़ों को छोड़कर जिस तरीक़ों को तो नहीं अपनाए। चुनांचे देखा तो हज़रत सलमान सब के चले जाने के बाद गधे पर इस तरह बैठे कि दोनों पाँव में एक तरफ निकले हुए हैं और गोश्त की हड्डी निकाल कर खा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कोशिश थी कि मेरे गवर्नर अपना माल अपने ऊपर लगाकर
تعیش کی زندگی نہ گزاریں بلکہ قرآن کریم میں جو اس کے موضوع ہیں ان میں مال صرف کریں۔ جب سلمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دیکھنے کے لیے چھپ گئے تو دیکھا کہ اس جگہ اسی حالت میں ہڈی نکال کر چوس رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے چمٹ گئے اور کہا میرے بھائی ہیں، اور بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ میں مدینے میں پکا مکان دیکھا تو مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحاب نے پکا مکان بنایا تھا۔ وہ صحاب جب مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس پر انہوں نے تحقیق کی، جب ان کی حالت سے آگاہی ہوئی تو اس مکان کو گرا دیا، مگر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم